नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड क्लास देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखते हैं, आइए देखेंगे इसका क्वेश्चन। पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे, उसमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से होगा स्टार्ट। चलिए देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। ये देखते हैं, 300 रुपये का कितना प्रतिशत 45 रुपया है। ठीक है, देखते हैं। 300 रुपये का 45, तो 45 बट्टे 300 इंटू 100%। काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 15 या 45 होता है। सिंपली 15% आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बट्टे 20 10/100 का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखेंगे 1/20। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो रेशियो भी ले सकते हैं। 1/20 होगी और 10/100 हो जाएगा। इसको रेशियो लेके हम लोग ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 20 पंचे 100, 5 दूना 10, तो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब 1/2 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो ये आप लोग का सेल्फ वर्क रहेगा, SW। एक दो क्वेश्चन आप लोग भी कीजिए, इसका क्वेश्चन करके आप लोग आंसर में कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए इंग्लिश में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ 2500 था इनिशियल, अब बढ़ के हो गया 3000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 25 और 5 36, इसका रेशियो ले लिए 5:6 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया है, इससे 1 बढ़ गया है, 1 ज़्यादा है, तो 1/5 इंटू 100%। 5 से कट जाएगा 20, तो 20% इंक्रीज हो जाएगा, इसका परसेंटेज इंक्रीज 20% हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 25% of k is 10 less than 1800% of 10, then k is, वही हिंदी में देखेंगे, यदि k का
25%। 10 के 1800% से 10 कम है तो के का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए 10 का 1800 या 1800 का 10%, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, 10 का 1800% का है या 1800 का 10%, बात एक ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। के का 20%, के इंटू 25/100, के का 25%, 10 के 1800% से 10 कम है तो यहाँ 1800 का 10% या 10 का 1800% दोनों एक ही होता है, तो 1800 का 10/100 हो जाएगा। इससे 10 कम है, -10 हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। 25 चौका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा k/4 बराबर हो जाएगा 180 - 10, के इक्वल टू हो जाएगा 170, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 17 चौका 59 हो जाएगा, 680 हो जाएगा, के का वैल्यू 680 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 50 नंबर हो गया क्या? हाँ हो गया। चलिए 60 देखेंगे। A fraction 4/5 is changed to 5/6. How much percentage change is done in the fraction? हिंदी में देखेंगे। एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है। भिन्न में कितने प्रतिशत की परिवर्तन किया गया है? ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे। ये वही रेशियो लगाएंगे। इसमें 4/5 था, उसको कर दिया गया है 5/6। ये ओरिजिनल है और ये चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24:25 हो जाएगा इसका रेशियो। तो कितना बढ़ा है यहाँ पे? 1 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 24 पे। तो 1/24 इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौका 96 और बच जाएगा आपका 4। 4 बच जाएगा तो 24 इकाई 24 और 4.17% हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? देखिए, वो संख्या कितना था? मान लेते हैं वो संख्या x था, उसमें गुना करना था 5/8 से, लेकिन गलती से गुना किया गया है x में 8/5 से गुना किया गया। ठीक है, ये गलत गुना किया, ये इतना से करना था लेकिन किया इतना से। ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे, x कट जाएगा यहाँ पे और रेशियो क्या हो जाएगा? 25:64 हो जाएगा। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया इससे? देखिए 25 दूना 50, 25 14 39 ज्यादा है। 39 ज्यादा है तो इसमें परसेंटेज
टी कितना हो गया, परसेंटेज ईयर है कितना हो गया 39 बटे ओरिजिनल कितना है 25 इज टू 100% इंटू 100% हो जाएगा 25 चौका 100, 4 चौका 16 मतलब 156%। 156% की यहाँ परसेंटेज ईयर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। A number was mistakenly increased by a number was mistakenly increased by 25% instead of decreased by 20%. By what percent is the final result more than the correct value? ठीक है, देखेंगे एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया, अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है 100 है, ठीक है, इसमें 20% घटाना था तो इसमें 20% घटाएंगे, में 20% घटाना था तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, लेकिन उसमें 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसमें 25% बढ़ा दिया जाता है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये अंतिम परिणाम है और ये सही है, ठीक है, तो इसे कितने ज़्यादा है इसका रेशियो भी ले सकते हैं हम लोग, या इसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा इससे 20 45 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 45/80 हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 25 25, 4 पंचे 20, 2 22 बट्टे 4 हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, इसको फिर काट देंगे, 4 पंचे 20, 2 4 6 24 .25 हो जाएगा 56.25%, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीजीएल 2025 में पूछा गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। देखेंगे यहाँ 3 आदमी है, एक क्यू है, पी है, क्यू है और एक आर है, ठीक। यहाँ देख पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, ये क्यू 100 है तो इसका ये 30% है, ये क्यू का 30% है पी, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है और क्यू का वेतन है जो आर के वेतन का 20% है और आर के वेतन का 20% ये है क्यू का वेतन, ठीक है। ये 100 20% का मान है यहाँ पे, तो आर कितना हो जाएगा, आर 500 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 20% का मान है, ठीक है, यहाँ सॉरी 20% का मान है तो 100% का निकालना है, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 तो 500 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह ठीक है। तो अब पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, पी का वेतन है जो आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो पी का वेतन किससे तुलना किया जा रहा है, आर से, तो आर
बट्टे में आ जाएगा 500 इंटू 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 36, तो 6% हो जाएगा। ठीक है, पी का वेतन आर के वेतन का सिर्फ 6% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 30% अधिक है। सी डी से 10% कम है और डी ई से 30% कम है। तो ए ई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? देखेंगे इसको भी। यहाँ 5 है, ए बी सी डी ई तक है, तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा और एक ई हो जाएगा। चलिए देखेंगे। यहाँ जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसे करते जाएंगे। ए बी से 20% अधिक है। यहाँ ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, और बी सी से 30% अधिक है, और जो बी है जो सी से 30% अधिक, सी डी से 10% कम है। ये सी है, ये डी से 10% कम है। ठीक है, और डी ई से 30% कम है। जो डी है ओ ई से 30% कम है। तो ए ई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ ई का 100 है। ठीक है, तो इससे ये 30% कम है, तो ये डी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और सी डी से 10% कम है, तो 70 का 10% कितना होता है? 7, तो 7 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये सी 63 हो जाएगा। और बी सी से 30% अधिक है, और ये बी है जो सी से 30% अधिक है। 30% अधिक है तो सी से 130, जो सी है इसका बी हो जाएगा 130%। तो 63 का 30% कितना होता है? यहाँ हम लोग निकालेंगे। यहाँ 10% 6.3 होता है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 30% निकल जाएगा। ठीक है, 3 3 9 36 18, 18.9 इसमें जोड़ देंगे तो 9.83 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 81.9 हो जाएगा बी। और बी से 20% ज़्यादा है ए, और इसका 20% ये ज़्यादा है, तो ये 81.9, ये 100 का मान है, तो 120 का मान निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 12 नमा 108 हो जाएगा, 12 नमा 108, हाथ में 10 बच जाएगा, 12 का 12 और 10 22 के 2 हो जाएगा, हाथ में 2, 12 अठे 96, 96 और 2 98 हो जाएगा, और 2 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 98.28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 98.28। ठीक है, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहाँ ए ई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो ए ई से, तो इसी से कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये तो 100 है, तो इसे कितना कम है? तो घटा के देखेंगे, इससे ये 98.28 है, तो कितना कम है?
तो ये कम हो जाएगा 1.72, इतना कम है। तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे 1.72 बट्टे 100, ई से कम तुलना किया जा रहा है, इंटू 100%। ठीक, तो ये 100 से तो 100 कट जाएगा, तो सिंपली कम हो जाएगा कितना, 1.72%। ये कम होगा, मोर नहीं होगा, क्योंकि इससे ये कम है तो कम ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक संख्या 12.5%, 12 से 1/2 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है, तो संख्या क्या, देखेंगे। ये 99 है, 12.5% बढ़ाया जाता है। एक मिनट, ये 12 से ये 1/8 कितना का मान होता है, ये 12 से 1/2 1/8 का मान होता है, तो ये कितना था, 12 से ही 1/2% बराबर होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो कितना बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं संख्या 8 था और 12.5% बढ़ाया गया तो 8 से 9 हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल है, और ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज वाला है। ठीक है, तो ये 99 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 99 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना से गुना किया हुआ है, 9 से 11, मल्टीप्लाई इसमें 11 से हुआ है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, तो यही संख्या 88 हो जाएगा। या इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं, सेकेंड मेथड यही पे बता देते। ये 1/8 है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो ये 9 का मान है, ये 99 है, जो 100 यहाँ 12.5% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 100% है और 12.5% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, 112.5%। ठीक है, तो 100% का मान निकालना है, ये मेथड 2 हो जाएगा और ये मेथड 1 हो। ठीक है, तो यहाँ दशमलव जाएगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। काटेंगे 9 से, 9 पचे 45, 11 9 99, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। ठीक है, अभी बहुत से क्लास चलेंगे, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है लिंक, उसका आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम इसका पूरा पीडीएफ आपको डाल देंगे उस टेलीग्राम पे। जैसे सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा क्लास, उसके बाद उस पर सभी चैप्टर का पीडीएफ चला जाएगा क्वेश्चन वाइज। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।